नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी। और आज हम पिछले 3 क्लासों में हमने चर्चा की थी राजस्थान के वाद्य यंत्रों की, और आज की जो लास्ट क्लास है राजस्थान के वाद्य यंत्रों की, उसमें हम चर्चा करने वाले हैं घन वाद्य यंत्रों का। सिंपल है, इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है कि वास्तव में घन वाद्य यंत्र होते क्या है और उन घन वाद्य यंत्रों के प्रकार जो है वो बाय चित्रों के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि चित्रों के द्वारा आपके समझ में आए, वो चित्र आपके सामने दौड़े और आपके समझ में आ जाए कि वास्तव में वो वाद्य यंत्र है कौन सा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं घन वाद्य यंत्र की। घन वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है। देखो, आपने तत्वाद्य यंत्र पढ़ा। तत्वाद्य यंत्र, तार से जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है, संगीत उत्पन्न किया जाता है, तो ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं तत्वाद्य, जैसे सारंगी। सुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे अलगोजा है, बांसुरी है। अवनुद्ध वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अवनुद्ध वाद्य यंत्र जो ढककर, चमड़े से ढककर उसको ठोकने से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है, अवनुद्ध कहलाते हैं, जैसे ढोलक है आपकी। इसी कैटेगरी में लास्ट का जो है घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु के बने होते हैं और धातु में कंपन की वजह से, कंपन जब होता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने थाली पीटते हो, स्कूल की घंटी बजती है ना, मंदिर का घंटा जब बजता है तो वो एक धातु में कंपन पैदा होता है, और इसी कंपन से उत्पन्न वाद्य यंत्र जो बनते हैं वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सिंपल है, जैसे थाली घन वाद्य यंत्र है, खड़ताल घन वाद्य यंत्र है, करताल घन वाद्य यंत्र है, घंटी घन वाद्य यंत्र है, घंटा घन वाद्य यंत्र है, देव घंटा घन वाद्य यंत्र है। तो जहां घंटी, घंटा, थाली ये शब्द आए कहीं तो वो सारे के सारे होंगे घन वाद्य यंत्र। अब आज की क्लास में, क्लास को शुरुआत करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं बड़ा शानदार सा, और उस वीडियो में आप देखना कि उस वीडियो में एक नृत्य का नाम भी बसा हुआ है, एक वाद्य यंत्र का नाम भी है उसमें, और वो मैं बता दूं घन वाद्य यंत्र है। पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट है, उसको देखते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। फुल स्क्रीन पे अपना एक वीडियो चलाते हैं। यहां हाथों में जो एक वाद्य यंत्र बज रहा है, बड़ा गौर से देखना आप। यहां देखो, इसके हाथ में जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, और ये मैं आपको बताता चलूं, ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, और आपको बताना है कि इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा काम में लिया गया है। कमेंट करके बताना यदि आपको याद आ रहा है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो वाद्य यंत्र है वो ग्रासिया जनजाति का नृत्य भी है, इसको लाजिम नृत्य कहा जाता है, और एक वाद्य यंत्र भी है जिसको लाजिम वाद्य यंत्र कहा जाता है। इस प्रकार का होता है, 2 डंडियां होती है और बीच में धातु के गोल गोल घेरे होते हैं, और इसको खींचकर बजाया जाता है। ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है लाजिम। इस प्रकार का होता है। चित्र देख के आपको समझना है, एक डंडा बड़ा होता है, एक छोटा होता है। छोटे वाले को एक हाथ से 4 उंगलियों से पकड़ा जाता है, बड़े हाथ को दूसरे से, और छोटे वाले जो डंडा है उसको हिलाकर डांस किया जाता है। ये होता है लाजिम। नेक्स्ट जो है वो आपने देख रखा होगा करताल। करताल, कर का मतलब होता है हाथ। ये दोनों हाथों में, यहां बड़ा गौर से देखना, एक में गोल घेरा होता है, एक में लंबा सा घेरा बना होता है लकड़ियों में, और बीच में धातु के गोल गोल घेरे लगे हुए होते हैं जिनसे आवाज उत्पन्न होती है। अब ये गोल घेरा किस काम का है? इसमें अंगूठा पहना जाता है, यहां चारों अंगुलियां पहन जाती है। आपने मीरा के एक हाथ में इकतारा और एक हाथ में करताल का देखा होगा, या जहां भजन गाए जाते हो, भक्ति भाव होते हो, वहां भी इस प्रकार का वाद्य यंत्र देखा होगा। इसको बोलते हैं करताल। समझ गए? किस प्रकार पहना जाता है? अंगूठे में एक, और ये चारों उंगलियों में, और फिर इसको यूं पीटते हैं, और इस प्रकार जो होता है वो होता है करताल। एक खड़ताल भी होती है, खड़ताल। खड़ताल, खड़ताल आपने जो पश्चिमी राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, मंगनियार जाति के कलाकार हैं,
उन्होंने देखा होगा आपके दूरदर्शन या टेलीविजन पे, टीवी पे या यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कलाकार हैं जो यूं आवाज, बड़ी शानदार आवाजें करते हैं। दोनों हाथों में दो लकड़ियों के, एक एक के हाथ में दो दो लकड़ियों के गुटके होते हैं, खेर की लकड़ियां होती है, सॉफ्ट चिकनी लकड़ियां होती है, और इनको आपस में बजा के टक टक की आवाज निकालते हैं। तो इस प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं वो खड़ताल। देखो, घन वाद्य यंत्र में जरूरी नहीं है कि आपके वाद्य यंत्र आपके कोई धातु के ही हो। खड़ताल एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो धातु का नहीं है, लकड़ी का है, लेकिन लकड़ी में कंपन से ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो खड़ताल, और इस खड़ताल का जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार है वो है सदिक खां मंगणियार, जिसको खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है, और गाजी खां भी इसके महत्वपूर्ण कलाकार है। पश्चिमी राजस्थान के छोटे छोटे लड़के भी आप देखोगे कहीं मंगणियार जाति के, तो साफा बांध के छोटे से लड़के बड़े घुटनों के बल खड़े होकर और इसको यूं बजाते हैं, और इतना शानदार दृश्य पैदा होता है, और ये वाद्य यंत्र होता है खड़ताल। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है झालर। देखो, हमारे साइड में जहां से वीडियो बना रहा हूं, यहाँ साइड में झालर, झालर राजस्थान में कहते हैं बावड़ी झालर है के, झालर बेवकूफ को भी झालर कहते हैं, लेकिन यहाँ वाद्य यंत्र है झालर। और झालर आपने डेफिनेट से देख रखा होगा, नाम अपने को वाद्य यंत्र का पता नहीं होता, बाकी डेफिनेट देख रखा होगा। आप जब मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में जब शाम की या सुबह की आरती होती है, तो सुबह या शाम की आरती होती है, तो एक तो बजता है उसमें शंख, एक होती है घंटा, और एक होती है हाथ में यूं, एक तरफ गोल घेरा होता है जो धातु का बना होता है, एक तरफ लोहे का लकड़ी का हथौड़ा सा होता है, और यूं बजाते हैं इसको, 2 बार यहां दिया 2 बार यहां दिया, और इस प्रकार का जो वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं झालर। झालर, शंख, नंगारा, बाजेरे, बहुत सारे राजस्थान के संगीतों गीतों में भी इसका जिक्र है। एक है रमझोड़, नाम सुना होगा राजस्थान में, मन रमझोड़िया गढ़वा दे रे। ये रमझोड़ जो होती है, रमझोड़ जो होती है वो महिलाएं अपने पिंडलियों पर बांधती, और बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू, एक पट्टा होता है और उस पट्टे के चारों तरफ बहुत सारे घुंघरू बंधे हुए होते हैं, और इसी पट्टे को बोलते हैं रमझोड़। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? घन वाद्य यंत्र होगा, रमझोड़। ऐसे होते हैं, गीत भी याद रख लो, मान रमझोड़ा, ये आपके आभूषणों में भी आएगा। एक होता है मजीरा, मंजीरा आपने कई जगह जोड़ी भी कहा जाता है, इसको जोड़ी भी कहा जाता है। जोड़ी क्यों कहते हैं? जोड़ी क्योंकि ये 2 होते हैं, एक से, और इसको यूं बजाते हैं, इसको बोलते हैं मंजीरा। डेफिनेट से सबने देख रखा होगा, राजस्थान के यदि हो आप तो ऐसा कोई जागरण नहीं है, ऐसी कोई भजन संध्या नहीं है जिसमें इसका प्रयोग नहीं होता, ये मंजीरा होता है, मंजीरा। नेक्स्ट हम बात करें तो झांझ। ये झांझ आपने देखी होगी, झांझ मंजीरा जो होता है, मैंने अभी बताया, देखो ये चित्र आप देख रहा, ये मंजीरा जो होता है उसका थोड़ा सा बड़ा रूप जो होता है वो होती है झांझ। याद रखना, झांझ जो गिद्दड़ नृत्य होता है, गिद्दड़ नृत्य जो होता है उसमें जो मंजीरे का थोड़ा सा बड़ा रूप जो होता है, बड़ा मंजीरा कह दो, बड़ा मंजीरा क्या होता है? झांझ कहलाती है। ठीक है जी, इसलिए मैंने चित्र नहीं किया। एक होता है श्रीमंडल, एक तो होता है, देखो राजस्थान में श्रीमंडल का जिक्र आता है, एक सुरमंडल भी होता है। सुरमंडल के जिक्र में करूं तो सुरमंडल में क्या होता है? एक लकड़ी की चौकड़ सी होती है और उसमें अलग अलग लंबाई के तार होते हैं, और आपने यूं देखा होगा, यूं बजाते हैं टन 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 टन, और बड़ी अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है, वो तो होता है सुरमंडल। एक होता है राजस्थान में श्रीमंडल। श्रीमंडल क्या होता है कि झाड़ जैसा होता है, और इसमें लगभग 8 से लेकर 16 गोल गोल घंटियां सी होती है, और लकड़ी से इसको बजाते हैं। अब इसमें 9 दे रखी है, लेकिन ये 8 से लेकर 16 तक हो सकती है, इसी को बोलते हैं श्रीमंडल। और इसमें चांद की तरह घोड़े होते हैं जो पतली डंडियों से इसको बजाते हैं। इनमें सब में अलग अलग ध्वनि आती है। सुरमंडल में वायर होते हैं और वायरों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि श्रीमंडल में ये गोल गोल घेरे जो होते हैं इससे ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। एक होता है वीर घंटा, मैंने अभी कहा वीर घंटा क्या होता है? मंदिरों में जो बड़ा सा घंटा होता है, जहां मंदिर में जाते देवताओं को हम जगाते, वो होता है वीर घंटा। तो उसकी तस्वीर की आवश्यकता नहीं है। तब मोटे मोटा हमने 10 के आसपास घनवाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की, और उनके चित्रों को भी हमने देखा, भाई सुरमंडल कैसा होता है। इसके अलावा आपको थाली पूछे तो घनवाद्य यंत्र होगा ही होगा निश्चित तौर से,
क्योंकि थाली भी बजती है, वाद्य यंत्रों के रूप में नृत्यों में काम में आती है, तो थाली गणवाद्य यंत्र है। बाकी मोटे मोटे गणवाद्य यंत्रों में से ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके समझ में आएगा। एक जो पहले वाला था, मैंने जहाँ वीडियो बताया था आपको, उसका जरूर आप देख लेना। ये एक नया चीज़ आपके मिलेगी, लेजिम। और लेजिम आपने देखी होगी, यूं बजा बजा के मैंने वीडियो भी दिखाया था, जहाँ अपने को हार्ड लगता है वहाँ मैं वीडियो भी मैं दिखाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये थी गणवाद्य यंत्र। और आज की क्लास के बाद में ये राजस्थान के वाद्य यंत्र जो है वो आपके कंप्लीट हो गए। कमेंट करके आप अलग अलग वाद्य यंत्रों के आपका नया कोई ज्ञान हो, नई जो चीज़ें हो, वो आप कमेंट में जरूर लिखना कि ये वाद्य यंत्र भी हमने देखा है, ये वाद्य यंत्र भी देखा है। तो एक परफेक्ट क्लास बनती है। और आपकी जिज्ञासाएं हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नई क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।